हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत की तेजस MK2 परियोजना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का अधिक उन्नत संस्करण प्रदान करना है। दोस्तों विमान की महत्वपूर्ण भूमिकाएं भारतीय वायुसेना को स्टैंड ऑफ हथियारों की एक वाइल्ड रेंज चलाने की क्षमता देना है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने पहले कहा था कि उसे लगभग 180 विमानों की आवश्यकता है। यह इस शर्त पर है कि विमान की क्षमता बेसलाइन तेजस MK1 से बेहतर है। इंडियन एयरफोर्स जनादेश स्पष्ट हैं, बेहतर राडार और एवियोनिक्स, एक बेहतर इंजन, अधिक रेंज और अधिक ईंधन और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता होगी। दोस्तों इन मांगों ने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की वैमानिक विकास एजेंसी ADA को 4.5 पीढ़ी के टेक्नोलॉजी के साथ एक विमान डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों MK2 MK1 की मुख्य तकनीकों के आसपास बनाया गया है। इस प्रक्रिया में शामिल एक सूत्र ने कहा, इरादा MK1 या MK1A में पाई गई सभी कमियों को दूर करना है। मतलब MK2 को और बेहतर बनाया जाएगा। इन दोनों से लगभग 15,000 योजनाबंद और ब्लूप्रिंट में डिजाइन की समग्रता शामिल है। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकू विमान पर MK2 प्रमुख लाभ देने के उद्देश्य से डिजाइन की गई विशेषता है। इनमें फाइनल्स में समानता के साथ 42 एयर लॉन्च किए गए हथियारों को इंटीग्रेट करने की विमान की क्षमता शामिल है। तेजस के विकास की देखरेख करने वाले ADA द्वारा पहले ही जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बेसलाइन MK1 और MK1A की पेलोड ले जाने की क्षमता 3,500 किलोग्राम है और MK2 को 6,500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों तेजस MK2 को कई तरह के हथियार ले जाने की क्षमता से उसको इस तरह से बनाया जाएगा कि वो बहुत सारे हथियार अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, तो आप सोच सकते हैं कि तेजस MK2 जो फाइटर जेट बनाए जाएंगे वो मीडियम वेट के सभी फाइटर जेट को टक्कर देगा। दोस्तों सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS ने 1 सितंबर 2022 को LCA Mark II फाइटर जेट LCA MK2 फाइटर जेट के विकास को हरी झंडी दे दी थी। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रमुख गिरीश देवधर ने बताया है कि LCA Mark II के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई थी। यह एक अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। सेना में इसके आने से पुराने मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हटाने में मदद मिलेगी। दोस्तों गिरीश ने बताया है कि इस फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2024 में संभव है। हालांकि इसे पूरी तरह से विकसित होकर तैयार होने में 5 साल और लगेंगे। साल 2027 में इसका पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने का मतलब है कि LCA Mark I प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों गिरीश ने बताया है कि LCA Mark II फाइटर जेट के प्रोटोटाइप का विकास 1 साल में हो जाएगा। इसकी उड़ान भी साल या 2 साल में संभव है। 2027 तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इसी दौरान हम इसे ट्रायल्स और अन्य विकासात्मक कार्य पूरा कर लेंगे। दोस्तों DRDO को लगता है कि अगर एवियोनिक्स और अन्य क्षमताओं की बात करें तो इसे राफेल क्लास एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है, जबकि इसका वजन कम है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि इस विमान का इंजन भी भारत में ही बनना चाहिए, लेकिन प्राथमिक प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दोस्तों DRDO फिलहाल LCA Mark II फाइटर जेट के GE414 इंजन का विकास करेगा या GE404 का एडवांस वर्जन होगा। यह इंजन फिलहाल 83 LCA Mark I-A में लगे हुए हैं। अगले 2 सालों के अंदर ही Mark I-A को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 30 LCA तेजस विमान मौजूद हैं, जो 2 विमानों का उपयोग HAL कर रहा है ताकि वह LCA Mark I-A का डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों LCA Mark II फाइटर जेट की खासियत क्या क्या है? दोस्तों ये फाइटर जेट 1 या 2 क्रू बैठ सकते हैं। लंबाई 47.11 फीट होगी, विंग स्पेन 27.11 फीट है और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। अधिकतम टेक ऑफ वजन 17,500 किलोग्राम होगा और यह अपने साथ 6,500 किलोग्राम के हथियार उठाकर उड़ सकेगा। दोस्तों LCA Mark II फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गति। यह अधिकतम 2385 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा, यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट की गति को टक्कर देगा। इसके उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। यह अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसमें 13 हार्ड पॉइंट होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार, फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकता है। दोस्तों रफाल फाइटर जेट भी 50,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है। तेजस Mark II फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मिका, अशरा, मीटियोर, अस्त्रा, NGCCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस, NG, LCM, LRCM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है। इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, 2, 3 लगाई जाएगी। इसके अलावा इसमें प्रेसिजन गाइडेड म्यूनेशन यानी बम भी लगाए जाएंगे। दोस्तों इसमें प्रेसिजन गाइडेड म्यूनेशन शामिल हैं स्पाइस 2000, HSLD 100, 250, 450,
500 डीआरडीओ ग्लाइड बॉम्ब्स, डीआरडीओ सा लेजर गाइडेड बॉम्ब में सुदर्शन बॉम्ब लगाया जाएगा। इसके अलावा क्लस्टर म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, कैट्स अल्फा और अनगाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों LCA Mark II फाइटर जेट में जो एविनिक्स लगे हैं उससे दुश्मन का पता लगाने, हमलों से बचने में मदद करेंगे। इसमें LRD उत्तम ऐसा रेडार, DRE अनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, UEWS, इसमें डेयर ड्यूल कलर मिसाइल एयर अप्रोच वार्निंग सिस्टम, DCMAWS और डेयर ट्रैगेटिंग पोर्ट लगे होंगे। दोस्तों इसमें जो पोर्ट लगे होंगे वो दोस्तों दूसरों को जैम करने में काम आएगा, मतलब दूसरे रडारों को वो पोर्ट लगे होंगे जिससे जैम कर सकता है। तो दोस्तों तेजस Mark II बहुत सारी खूबियों के साथ आएगा और अब तकलीफ सिर्फ इतनी है कि इनको HAL जल्दी से जल्दी बनाएं। इसके लिए अलग से प्रोडक्शन लाइन खोलनी हो तो खोले, पर एयरक्राफ्ट बनाने में जल्दी दिखाएं। भारत के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, बस ये ढीला रवैया है जो बहुत देरी से फाइटर जेट बनते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।